बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। जी तो गाइस आज कुर्ती स्टिच करेंगे। फ़र्स्ट पार्ट पे मैंने आपको लहंगा स्टिच करना बताया था। तो ये देखिए मैंने कुर्ती की विड्थ ली है तकरीबन 19 इंचेस और लेंथ है 18 इंचेस। मैंने फ़र्स्ट पार्ट में भी इसकी कटिंग डिटेल से बताई थी, लेकिन ज़ाहिर है जो न्यू व्यूवर्स आएंगे जो जस्ट मेरा सेकंड पार्ट ही देखेंगे वीडियो का, तो उनके लिए मैं कटिंग को दोबारा से शो कर रही हूँ, बता रही हूँ। तो गाइज़ इस तरह से विड्थ है 19 इंचेस, लेंथ है 18 इंचेस। इस बात का ख्याल रखना है आपने। और शोल्डर का मार्क मैं लगा रही हूँ 6 इंचेस पे, क्योंकि हमें 10 इंचेस शोल्डर रेडी चाहिए और हाफ इंच ज़ाहिर मार्जिन में जाएगा, कटिंग में जाएगा, तो इस वजह से सिलाई में जाएगा, सॉरी। तो गाइस आर्म होल का जो हमने मार्क किया था 5.5 इंचेस पे लगाया था, और इस तरीके से अब हमने आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। बाकी टिपिकल कटिंग है, थोड़ा सा रेप कट करेंगे शोल्डर को और साइड से रैंडमली ही हम थोड़ी सी ही फिटिंग की जो कटिंग है वो करेंगे। बहुत ज़्यादा कटिंग हमने नहीं करनी, हमने ज़रा लूज़ पैटर्न पे इस कुर्ती को रेडी करना है। तो गाइज़ अब हमने मेन फैब्रिक को इनर फैब्रिक के ऊपर रखना है। इनर फैब्रिक जो है वो कतान सिल्क है। जिन्होंने मेरा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो वो जाके पार्ट फर्स्ट देख सकती हैं, फिर ही आपको सारी जो वीडियो है समझ में आ जाएगा। तो ऐसे गाइस मार्किंग करने के बाद आपने फ़ोल्ड करके अब इनर को भी कट कर लेना है। मैंने एक साइड पे मार्क इसलिए किया था क्योंकि मुझे फ़ोल्ड करके कट करना था, तो यही वजह है। अब आपने साइड से भी जो थोड़ा सा मैंने रेंडमली कट किया था फिटिंग को, तो आपने इनर का जो फैब्रिक है उसकी फ़िटिंग की भी कटिंग इसी तरीके से कर लेनी है। सेम विड्थ और लेंथ रखनी है आपने इनर की भी मेन फैब्रिक के साथ। अब गाइस ये देखिए जो ज़ाहिर है बड़े जो गले बनाते हैं, हम नेक लाइंस बनाते हैं, उसके अंदर से ये बचे हुए कुछ पीसेस थे फ्यूजिंग पेपर के, तो 6 इंचेस के इस तरह से विड्थ वाइज थे। तो मुझे तकरीबन 2.5 इंच विड्थ चाहिए नेक लाइन की, क्योंकि ये हम छोटी बच्चियों के लिए बना रहे हैं, तकरीबन 10 से 12 साल की बच्चियों के लिए या 8 से 10 साल की बच्चियों के लिए, इस तरीके से। तो हमें छोटा ही नेक लाइन बनाना है और 3 इंच डीपनेस रखी है, 2.5 इंच विड्थ रखी है। तो इस तरीके से आपने राउंड मार्क कर लेना है। ये देखिए गाइस, मैं फिर से बता देती हूँ, 2.5 इंच गले की चौड़ाई है और जो गहराई है वो तकरीबन 3 इंचेस है। तो इस तरह से आपने 0.25 इंचेस पे एक और मार्क करना है और ऐसे गले की जो पट्टी है फ्यूजिंग पेपर पे कट कर लेनी है। तो ये जो बचे हुए पीसीस होते हैं हमारी नेक लाइन्स के अंदर, जो बड़े सूटों के नेक लाइन बनते हैं, तो वो संभाल के रखा करें। वो आपके इस तरह छोटे बच्चियों के जब आप ड्रेसेस को स्टिच करेंगी तो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो गाइस अब जो बैक नेक लाइन है उसको हमने थोड़ा फ्रंट से डीप कट करना है। 1 इंच में डीप कट करूँगी। ये देखिए 4 इंच मैंने जो बैक नेक लाइन है उसकी डीपनेस रखी है। 3 इंचेस डीपनेस मैंने फ्रंट नेक लाइन की रखी थी और 4 इंचेस डीपनेस मैं बैक नेक लाइन की रख रही हूँ। विड्थ सेम रहेगी और सेम मेथड से ही हमने अब जो बैक नेक लाइन है उसको भी कट कर लेना है। तो इस तरह से फ्यूजिंग पेपर पे हमारे पास फ्रंट और बैक दोनों के नेक लाइन जो हैं कट के आ जाएंगे। इनको फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे, ये देखिए गाइस। और मैंने इस तरीके से किनारों को भी फोल्ड करके स्टिच कर लिया था। अब हम सबसे पहले जो फ्रंट नेक लाइन है उसको स्टिच करेंगे। तो देखिए गाइस, आपने मेन फैब्रिक को जो है इनर के साथ रख के पिन अप कर लेना है। इस तरीके से फिर आप नेक लाइन बनाएंगी। अब देखिए गाइस, मैंने नेक लाइन जो है उसको स्टिच कर दिया था। अब मैं फिर से उल्टी साइड पे आ गई हूँ। ये देखिए दोनों फैब्रिक्स को मैंने टर्न करके ये देखिए उल्टी साइड है। और अब आपने आर्म होल के ऊपर ऐसे एक पाँव की हुई सिलाई लगानी है। हमने गुम सिलाई के साथ जो है अपना आर्म होल रेडी करना है, क्योंकि हमने स्लीवलेस शर्ट बनानी है, तो इस वजह से। और ये देखिएगा इस सिलाई लगाने के बाद इसके अंदर आपने कट्स ज़रूर लगाने हैं, अदरवाइज़ जब आप इसको सीधा करेंगी तो इसमें झोल आएंगे। इस वजह से आपने कट्स को ज़रूर लगाना है। और इसी तरीके से आपने जो दूसरा आर्म होल है उसको भी रेडी कर लेना है। अभी जस्ट हम फ्रंट साइड के आर्म होल जो हैं वो रेडी कर रहे हैं। और इनको रेडी करने के बाद फिर अब हम जब इसको सीधा करेंगे तो हमने इसके ऊपर एक टॉप स्टिच भी लगाना है।
तो ये देखिए गाइस, अब हमारा जो सेकंड आर्म होल है उसकी भी सिलाई लग चुकी है। यहाँ से आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, ये अगर पार्ट आपने मिस कर दिए तो आपको फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या किया था। तो गाइस ये देखिए, अब इस तरीके से मैंने अब इसको सीधा कर लिया था और अब इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। एक एक पैर की सिलाई लगाएंगे हम आर्म होल्स के ऊपर और गले के ऊपर भी। जो नेक लाइन हमने रेडी किया इसको टर्न करके भी हम एक एक पाँव की सिलाई लगाएंगे। वो फिर जब लेस अटैच करेंगे उसके बाद आपने लेस भी साथ ही अटैच कर देनी है। सिर्फ नेक लाइन के ऊपर, फ्रंट नेक लाइन के ऊपर लेस को अटैच करना है। तो ये देखिए सिलाइयाँ लगा दी थी मैंने और जो लेस है वो मैंने ऑफ द कैमरा अटैच की थी फ्रंट नेक लाइन के ऊपर जस्ट। तो जो बैक नेक लाइन के ऊपर हम लेस बाद में अटैच करेंगे जब सारी शर्ट स्टिच कर लेंगे। तो देखिए गाइस, इस तरीके से मैंने डोरी को कट करके ऐसे तकरीबन ऊपर से गले के ऊपर से 1.5 इंच छोड़ के इस तरह आपने पहले डोरी को स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि ये भी गुम सिलाई से ही डोरी फिर अटैच हो जाएगी, नेकलाइन के साथ ही स्टिच हो जाएगी। इसी तरह दूसरा जो पार्ट है वो भी इसी तरीके से स्टिच करके अटैच कर दें। तो गाइस, हमारी जो डोरी है वो भी फिक्स हो गई है। अब इस नेक लाइन को हमने बैक नेक लाइन जो साइड है उसके ऊपर मैंने स्टिच कर दिया था, उसके आर्म होल को भी स्टिच कर लिया था। ये देखिए, अब ये उल्टी साइड है मेरे पास शर्ट की। यहाँ से आपने ध्यान से देखना है, ये टोटल उल्टी साइड है। अब इसको ऐसे आपने ओपन किया और ये देखिए गाइस, मैंने गले के ऊपर लेस को अटैच कर दिया था और इस तरह ही हमने, ये सीधी साइड है फ्रंट साइड की, ये देखिए ये सीधी है और जो बैक साइड है वो उल्टी है। आपने इस बात का ख्याल रखना है। अब इन दोनों फैब्रिक्स के अंदर आपने इंसर्ट करके फ्रंट साइड को, ये देखिए, शोल्डर की तरफ ले आएंगे। शोल्डर के साथ शोल्डर्स को मिला के रखेंगे, दोनों शोल्डर्स को मिला के फिर हम इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे और ऐसे गुम सिलाई के साथ हमारा जो फ्रंट साइड है वो बैक साइड के साथ अटैच हो जाएगी। उसके शोल्डर्स अटैच हो जाएंगे बिल्कुल गुम सिलाई के साथ। ये देखिए गाइस, मैंने बहुत स्लोली आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। पट्टी आपने गले की जो बैक नेक लाइन की पट्टी है उसको नीचे रखना है और ये देखिए फ्रंट साइड का जो शोल्डर है उस पट्टी के ऊपर रखना है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। और ऐसे फिर आपने पहले आप सिंगल सिलाई लगा के चेक कीजिएगा कि आपका जो शोल्डर्स हैं वो सही से अटैच हुए हैं, उसको सीधा करके देखिएगा। अगर ठीक है तो फिर आप दोबारा डबल सिलाई लगा सकती हैं। अगर नहीं सही से जॉइंट हुए तो आप उसको खोल भी सकती हैं। ये देखिए गाइस, मेरे शोल्डर्स जो हैं सही से जॉइंट हो गए थे। पहले मैंने चेक किया, इसके बाद मैंने फिर डबल सिलाई भी लगाई थी। ये देखिए गाइस, पट्टियाँ एक दूसरे के साथ बिल्कुल फिक्स हो गई हैं। अब हमने बैक नेक लाइन के ऊपर लेस अटैच करनी है और शोल्डर्स के ऊपर भी सीधी एक ही लेस अटैच करनी है, आर्म होल के ऊपर सॉरी। ये देखिए गुलाई में मैंने एक ही फिर लाइन लगाई थी लेस की और इस तरीके से फिर और बाद में नेक लाइन के अंदर मैंने तुरपाई भी की थी। ये देखिए गाइस, स्लिट, छोटे छोटे स्लिट्स बनाए थे और ऐसे स्लिट्स पे भी तुरपाई की थी घेर पे, लेकिन मैंने सिलाइयाँ लगाई थी और उसके ऊपर लेस अटैच कर दी थी। ये देखिए गाइस, ये जो आर्म होल के ऊपर लेस है वो मैंने बाद में अटैच की थी फिटिंग से पहले, और बैक नेक लाइन पे भी मैंने बाद में लेस अटैच की थी। और बाद में छोटा सा मैंने एक स्लिट बनाया था बैक नेक लाइन के अंदर, क्योंकि जो क्लाइंट बच्ची थी उसको गला छोटा था, तो इस वजह से मैंने फिर बाद में बटन टेक जो है वो बनाया था, तो वो भी अब बना सकती हैं। और गाइस, ये है लहंगे की स्टिचिंग। लहंगे की स्टिचिंग जो है मैंने पार्ट फर्स्ट में आपके साथ शेयर की थी, वो पार्ट फर्स्ट आप देख सकती हैं। इस तरीके से मैंने सारा लहंगा जो है ओवरलॉक करवा लिया था। 3 लेयर्स में हमने लहंगे को रेडी किया है और फ्लेयर के अंदर ऐसे तार डलवा के मैंने पीको करवाई थी। और गाइस, ये देखिए 3rd लेयर भी मैंने फिर लहंगे के अंदर कैन की अटैच की थी। ये दूसरी जो 2nd लेयर है, मतलब कतान जो इनर है, इसके ऊपर ही रख के मैंने इसको स्टिच कर दिया था।
ये बिल्कुल फ्लेयर के ऊपर रख के लगाया है और बाकी ये थर्ड लेयर है इसकी, और इसके ऊपर 2 फ्रिल्स मैंने कैन की अटैच की थी। ये सारा स्टिचिंग मेथड आपको फर्स्ट में मिलेगा देखने को। अगर आप लहंगे की ये कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहती हैं तो आपको मेरा पार्ट फर्स्ट जो है वीडियो का वो देखना पड़ेगा। तो वो मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी वीडियो के, तो आपको ईज़िली मिल जाएगा। तो गाइस आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है और बहुत प्यारा से कमेंट करना है। ये देखिए गाइस, आप इस तरीके से भी सेकंड लेयर के ऊपर ऐसे कैन को अटैच कर सकती हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी सा लहंगा बनाना है छोटी बच्चियों के लिए, तो ज़ाहिर है बच्चियाँ टाइट्स वगैरह तो पहनती हैं तो ये नहीं चुभेगा उनको और बच्चियाँ इजीली कैरी कर सकती हैं। मैंने लास्टिक के साथ ये लहंगा रेडी किया है ताकि बच्चियों को उतारने और पहनने में आसानी हो। वो हुक्स वाले लहंगे बच्चे ठीक से कैरी नहीं कर सकती हैं बच्चियाँ। ये देखिए गाइस, इसकी ओवरऑल लुक कितनी खूबसूरत लग रही है। क्लाइंट को भी बेहद पसंद आया था। तो ये मेरी क्लाइंट की बच्ची का ड्रेस है और उनको बेहद पसंद आया था। सारी चीज़ें उन्होंने ही मुझे प्रोवाइड की थी, जस्ट मैंने को स्टिच करके दिया है और उनको मेरी स्टिचिंग बेहद पसंद आई थी। अगर आपको अच्छा लगा है ये आइडिया या स्टिचिंग पसंद आई है तो आपने मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और बहुत सारे आपको बेबी गर्ल्स के हवाले से बहुत ही खूबसूरत से फ्रॉक्स मिलेंगे देखने को।